तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात, जो भी हो सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जितना भी जो जिस टाइम सुन रहा हो वो सबके लिए गुड इवनिंग भी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन होता क्या है सर? प्रीपोजिशन एक ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या बताता है? पहला प्री और पोजिशन, यानी कि किसी भी वर्ड की पोजीशन बताता है कि वो किसी वर्ड से कैसे रिलेट कर रहा है। अगर मैं बात करूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं और अगर मेरे सामने पर एक बम फोड़ रहा हो तो बम मेरे ऊपर है, उस बम की पोजीशन क्या है? वो मेरे ऊपर है। बगल में कुत्ता चल रहा होगा, कुत्ता का मेरे बगल में है। अगर ऊपर एक पंखा चल रहा है तो पंखा चल रहा है। आगे अगर मैं देखूं इसी तरीके से, बगल में नदी बह रही है तो नदी बह रही है, मैं बगल में चल रहा हूं। ये मेरी पोजीशन है नदी के सामने। ओके, अब ऐसी बहुत सारी पोजीशन होती है। अगर मैं बात करूं इस वर्ड को प्री पोजीशन की, तो सर ये वर्ड दो भाग में टूटा। एक हो गया प्री, दूसरा हो गया पोजीशन। सर प्री मतलब क्या होता है? प्री मतलब है पहले, पहले, और पोजीशन मतलब होता है स्थिति, यानी कोई चीज कहां पर है। ठीक है, तो पहले मतलब कैसे पहले? इसका मतलब क्या हुआ सर? ये जो वर्ड है प्रीपोजिशन, ये जो वर्ड है प्रीपोजिशन, ये आता है नाउन और प्रोनाउन के पहले। किसके पहले आएगा बेटा? ये नाउन और प्रोनाउन के पहले। यानी कि जब आपका ही प्रीपोजिशन मिलेगा उसके बाद में आपको क्या मिलेगा? नाउन और प्रोनाउन। इसलिए क्या हुआ? ये प्री हो गया, ठीक है ना। स्थिति क्या बताएगा? ये किसी भी वर्ड की किसी वर्ड के साथ उसकी पोजीशन बताएगा। ये क्या करेगा? ये रिलेट करेगा पोजीशन को। इसको ये रिलेट करेगा, रिलेट करेगा वर्ड की, वर्ड से क्या? पोजीशन। ये कैसे है ना। ओके, जैसे वेट, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या था कि पहला प्री मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा, ये वर्ड ऐसे होते हैं। और दूसरा ये इसकी बताएगा पोजीशन, रिलेट करके पोजीशन करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं इसके पहले कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, तो अगर मैं इसके बात करूं तो सर ये नाउन है, मान लीजिए मेरे पास ये नाउन है और ये प्रोनाउन है, दो में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, इसके पहले एक वर्ड आ रहा है प्रीपोजिशन। इसके पहले क्या आ सकता है सर? इसके पहले आ सकता है कोई नाउन हो सकता है, या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है, या फिर कोई वर्ब हो सकती है, या फिर कोई एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो वर्ड होंगे जो प्रीपोजिशन के पहले आएंगे, ये जो वर्ड है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, ये क्या कर रहे हैं? इन ये वर्ड इस नाउन और प्रोनाउन से क्या कर रहे हैं? इसको रिलेट कर रहे हैं। इसलिए हम बताएंगे तो क्या पोजीशन का केस काम करेगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से हमारे प्रीपोजिशन होते हैं, किस टाइप के होते हैं। तो पहले सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि डेफिनेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर कोई पूछता है। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं डेफिनेशन से। तो कहेंगे सर preposition is a word, preposition is a word, तो ये करता है relates the position of the word with another word। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन से आगे वापस। अभी मैं बताया था कि सर क्या करता है? एक ऐसा वर्ड जो क्या करेगा? रिलेट करेगा किसको? उसकी पोजीशन को। किससे? किसी दूसरे वर्ड से। किससे करेगा? किसी दूसरे वर्ड से। यानी कि एक ऐसे वर्ड होंगे जो किसी भी दूसरे वर्ड की पोजीशन को रिलेट कर रहा होगा दूसरे वर्ड से। यानी कि मेरे पास एक ए वर्ड है, मान लिया ये बी है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड का मतलब क्या होगा एक एग्जाम्पल में देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। चलिए मैं एग्जांपल देखता हूं। जैसे मैंने लिखा राधा was going to temple। दूसरा मीना with his father has eaten all apples। अगला अगर देखूं मैं तीसरा, जैसे लिखा सुरेश comes with his dog। अगर एक और देखूं नंबर 4, जैसे राकेश
हैज प्लेड द मैच इन द ग्राउंड। ठीक है, आइए मैं इसमें देखता हूं। तो सर यहाँ पर कोई एक वर्ड है, जैसे यहाँ पर राधा है, इसके बाद अगर मैं देखो एक वर्ड है गोइंग। गोइंग एक मेन वर्ब है, और ये टेम्पल, टेम्पल एक नाउन है। टेम्पल क्या है? नाउन है। सर ये नाउन रहा, और इसके पहले बीच में क्या लगा? टू। टू क्या हमारा? टू है प्रपोजिशन। मैंने कहा सर टू क्या है? प्रपोजिशन। अब ये किसको रिलेट कर रहा है सर? ये रिलेट कर रहा है इस वर्ब को। किसको रिलेट कर रहा है? तो ये जो टू है ना, ये इस वर्ब को रिलेट कर रहा है। तो इसलिए मैंने वर्ड कहा था कि एक ऐसा वर्ड जो क्या कर रहा होगा, किसी भी वर्ड की दूसरे वर्ड के साथ क्या करेगा? उसकी पोजीशन को रिलेट करेगा, है ना। जैसे मैं पढ़ा कि राधा वाज गोइंग टू टेम्पल। अब राधा कहां जा रही है? राधा जा रही है टेम्पल की ओर। ठीक है, दूसरे देखते हैं मीना। मीना है एक, और हिज फादर है। हिज फादर एक नाउन है, उसके पहले लगा विथ। क्या लगा है? विथ। तो विथ क्या है? विथ एक प्रपोजिशन है। विथ क्या हुआ? एक प्रपोजिशन है। तो इसके हाँ, उसके बाद विथ एक प्रपोजिशन है, उसके बाद जो है हमारे पास हिज फादर, ये एक पूरा नाउन है। क्या ये हिज फादर एक पूरा नाउन है, और उसके पहले क्या लगा है? नाउन। देखिए यहां पर आ गया ना कि नाउन का रिलेशन नाउन से हो गया। उसको किसने रेड करा सर? उसको रेड किया विथ। विथ एक प्रपोजिशन है। दूसरा आता है इसमें कि सुरेश कम्स विथ हिज डॉग। सर हिज डॉग तो नाउन है, और ये विथ क्या है? तो सर विथ तो हमारा प्रपोजिशन है, और ये क्या है सर? ये तो वर्ब है। यानी किसने किसको रेड कर दिया? इसने वर्ब को किससे कर दिया? नाउन से रेड कर दिया। ये वर्ब कौन सी है? ये वर्ब हमारी एक्शन होती है। ठीक है, अगर आगे मैं देखूं कि राकेश हैज प्लेड द मैच इन द ग्राउंड। अगर मैं यहां पर देखूं सर, इन क्या है? इन प्रपोजिशन है। द ग्राउंड क्या है? द ग्राउंड है नाउन, और ये मैच क्या है सर? मैच भी एक नाउन है। यानी कि यहाँ पर रिलेशन किसका है सर? यहां पर रिलेशन है सर नाउन का। नाउन के साथ बीच में कौन आ रहा है? बीच में आ रहा है इन। इन क्या है इसका? प्रीपोजिशन। ये कुछ टाइप के एग्जांपल हैं। तो हम पढ़ेंगे कि सर कौन कौन से प्रोविजन होते हैं और इनके क्या रूल होते हैं, है ना। तो मैं शुरू करूंगा कि कौन कौन से प्रोविजन कब और किस जगह पर इस्तेमाल करे जाते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी हम पढ़ेंगे पहले प्रोपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। एक मिनट, इसको हटा देता हूँ सर, मुझे लग रहा है इसको हटाना चाहिए। नो, डोंट टास्क। चलिए, जैसे मेरे पास होता है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। क्या पढ़ेंगे हम? प्रपोजिशन कौन से पढ़ेंगे? टाइम वाले। ये मेरे पास टाइम के कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे होंगे। जैसे मेरे पास तीन है, मेन है। एक हो गया मेरे पास इन हो गया, या ऑन हो गया, और हो गया एट। ठीक है ना सर, इन कहां पर हो सकता है? ऑन किस जगह पर हो सकता है? और एट किस जगह पर हो सकता है? ये तीन मेरे पास प्रोपोजिशन है। पहला इन, ऑन और एट। चलिए मैं पढ़ता हूं इन कहां पर करते हैं। सर इन एक ऐसी प्रोपोजिशन है जिसका हम टाइम क्या करते हैं? जो एक क्या करता है? ड्यूरेशन। क्या बताएगा? ड्यूरेशन, यानी कि एक पीरियड बताएगा। इसके लिए हम बात करेंगे पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम ये कहां पर होगा सर? ऑन। ऑन हमारा सेंस देता है में या पर में, और इसके लिए हमारे पास होता है पॉइंट ऑफ टाइम। और एट भी क्या होता है? एट भी पॉइंट ऑफ टाइम होता है। बट ये एट ऐसी जगह होता है जिसका टाइम का थोड़ा सा कम होता है। ठीक है ना, ये बहुत ही छोटा टाइम होता है। अगर हम बात करें, शुरू करें इन, तो सर पीरियड में कौन कौन सा आ सकता है? इन किस जगह पर आ सकता है? तो देखते हैं। तो सर इन आएगा पहला मेरा, कोई मंथ हो, मंथ के नेम के पहले हमारा आएगा इन, क्योंकि मंथ क्या है? एक 30 दिन का पीरियड है ना। अगला अगर मैं बात करूं सर, इन कहां पर आ सकता है? इन होगा ईयर के नाम के पहले। एग्जाम्पल जैसे लिखा इन 1962 एक ईयर है। इन 2010 ये भी एक ईयर है। इन 2024 ये भी एक ईयर है। तो ईयर के नाम के पहले क्या आएगा हमारा? इन। और मंथ के नाम के पहले भी क्या आएगा? इन। जैसे मैंने पढ़ा इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन जुलाई, इन अगस्त, सितंबर, इन। ठीक है, अगला मेरे पास आता है इन कहां पर यूज कर सकते हैं हम? ठीक है, तो इनका मैं अगला यूज कर सकता हूं कोई सीजन का नाम। सीजन जैसे कि हमारे पास
समर हो गया, विंटर हो गया, ऑटम हो गया, और क्या हो सकता है? समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग हो गया, रेनी हो गया। तो ये हमारे पास कौन सा सीजन के नेम के पहले, किसके नेम के पहले? सीजन के नेम के पहले। जैसे मेरे पास इन विंटर, इन समर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग। दूसरा, अब मैं आ जाऊं कि सर इन 3 जगह हो गया, एक और जगह सर इनका हम लोग किसी एज बताने के लिए, कि जैसे कोई एज हो गई, डिकेड हो गया, ठीक है, या फिर कोई सेंचुरी हो गई, ठीक है। 3, एक हो गया इन हमारा किसके लिए? सेंचुरी के लिए। इनका प्रयोग हमारा एज बताने के लिए। सेंचुरी जैसे इन 21st सेंचुरी, ठीक है। एज जैसे विक्टोरिया एज हो गया और एलिजाबेथ एज हो गया, ऐसी एज थी। तो ठीक है, हमने पढ़ा भी आपका इन कहां पर होता है? एक पीरियड टाइम, जैसे कौन कौन सा? किसी मंथ का नाम हो गया, किसी ईयर का नाम हो गया, किसी सीजन का नाम हो गया, किसी सेंचुरी का नाम, और किसी एज का नाम हो गया। तो ये हमारे पास होगा पीरियड ऑफ टाइम। अब आते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में कौन कौन से टाइम हो सकते हैं जहां पर मैं इनका यूज कर सकता हूं। तो अगर मैं देखूं यहां पर सर हम लोग यूज करते हैं वीक का नाम हो। अगर कोई वीक नेम है तो उसके पहले हम पढ़ेंगे, और जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे और ऑन फ्राइडे। अगर कोई वीक नेम हुआ तो हम हमेशा उसके पहले क्या यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। दूसरा मेरे पास है कि कोई डेट होगी, जैसे मान लो डेट, आप जानते हैं ना किसी डेट का, हमें तो लगता है डेट तो आप पक्का ही जानते होंगे, सब आजकल डेट कर रहे हैं, है ना। आइए, तो डेट होगी, जैसे मैंने लिखा ऑन 2 अक्टूबर। दूसरा ऑन 1 जनवरी, ऑन 26 फरवरी। अब देखिए, अब वीक नेम, डेट हो गई, या फिर कोई ओकेशन हो गया, ओकेशन या कोई फेस्टिवल हो गया, ओकेशन और फेस्टिवल, ओके। तो इनके नाम के पहले हम क्या लगाते हैं सर? ऑन लगाते हैं। फेस्टिवल कौन सा? जैसे मेरे पास होली, दिवाली, ऑन दिवाली, ऑन जगह, ऑन होली, ऑन दिवाली, और ऑन रक्षाबंधन, ऑन क्रिसमस, ठीक है। ओकेशन जैसे मान ली किसी की शादी हो गई, और मैं बर्थडे, ऑन हिज मैरिज, ऐसे तब की शादियां। अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ टाइम में ऐड का यूज कैसे करते हैं? ऐड का यूज क्या करते हैं? बहुत छोटे टाइम के लिए करते हैं। जैसे मैंने बोला कोई एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया आपको, एट 7 AM, एट 7 AM, या एट 2 o'clock, या फिर एट 3 PM। ये हो गया, इसके लिए होता है हमारा ऐड का यूज। और ऐड का यूज कहाँ करते हैं सर? ऐड का यूज हम लोग कर सकते हैं किसी ऐसे टाइम के लिए जो बहुत छोटा हो, जैसे एट नून, एट नून, एट डॉन, एट डस्क, एट डस्क, एट सनराइज, और हो गया हमारे पास एट मिडनाइट। ऐसे टाइम में हम लगाते हैं ऐड का यूज, ठीक है। तो भी मैंने पढ़ा सर इन कहां पर होगा, ऑन कहां पर होगा, और ऐड का यूज कहां पर होगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं और इनको अप्लाई करते हैं। क्योंकि प्रीपोजिशन क्या है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जितना पढ़ो उतना ही कम होता है, जितना हम इसके बारे में पढ़ोगे उतना जानने की कोशिश करोगे, और इसको समझ पाना भी थोड़ा सा टफ होता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल रखूंगा, और एक एग्जाम्पल में आप फिल करके देखेंगे कि कब ऑन का, कब इनका, और कब ऐड का यूज होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सर पार्ट ऑफ डेज में क्या होता है। पार्ट ऑफ डेज, है ना। तो कुछ पार्ट ऑफ डेज होते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ में इन लगता है, कुछ पार्ट्स ऑफ डेज में ऐट लगता है। तो अगर देखूं मैं, तो पार्ट्स ऑफ डेज में जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया,
और नाइट हो गया, आफ्टरनून हो गया। यहां पर आ जाए तो अगर बात करो पार्ट ऑफ डे में, कुछ छोटे पार्ट ऑफ डे जैसे कि एट सनराइज हो गया और डाउन हो गया, उसके बाद नून हो गया, फिर हो गया मेरे पास डस्क हो गया, फिर सनसेट हो जाएगा, फिर ट्विलाइट हो जाएगा, ट्विलाइट फिर नाइट हो जाएगा, और फिर एक होता है मिड नाइट। ठीक है ना। तो देखिए जब हमारे पास टाइम क्या मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नाइट, आफ्टरनून हो, तो हम लोग लगाते हैं पर क्या इन, क्या लगाते हैं, इसके पहले लगाएंगे हम इन नाइट, इन आफ्टरनून। लेकिन इसको तो ध्यान दीजिएगा। तो सर जब कभी सनराइज हो, डाउन हो, नून हो, डस्क हो, सनसेट हो, या ट्विलाइट हो, या नाइट एंड मिड नाइट हो, तो हम यूज करेंगे एट। क्या यूज करेंगे? एट सनराइज, एट डॉन, एट नून, एट डस्क, एट सनसेट, और एट ट्विलाइट, एट नाइट, एट मिड नाइट। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो मिड एट नाइट और कभी कभी हम लोग इन नाइट दोनों में लगा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये चेक करते हैं सर यहाँ पर ऐसा क्या होता है। सनराइज क्या होता है? जब सर मान लो कि हमारे पास कुछ वैली है ना, यहाँ सूरज निकला, तो ये क्या, ये हमारे पास सुबह सुबह निकल रहा है ना, ये मेरे पास है सनराइज। क्या है ये? सनराइज। और इसके पहले सूरज निकला नहीं है लेकिन उजाला है। सूरज निकला नहीं है और उजाला है, उसे हम बोलते हैं डॉन, यानी कि भोर। क्या बोल सकते हैं? भोर। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब सूरज बिल्कुल सिर पर होता है, यानी करेक्ट 12 बजे, तो वो हमारे पास होता है नून, दोपहर। फिर आता है डस्क। डस्क क्या होता है? इस वक्त क्या होता है कि सूरज डूब जाता है, सूरज अस्त डूब जाता है और दिखता भी नहीं है लेकिन उसकी रोशनी रहती है, उसे हम बोलते हैं डस्क यानी संध्या। ठीक है ना। अगला हम बात करें कि सनसेट, इसमें तो जानते हैं आप सूरज छुप जाता है, उसे हम बोलते हैं सनसेट। और सूर्यास्त, यहां पर सूर्योदय। आगे कि ट्यूलाइट। ट्यूलाइट एक ऐसा समय होता है जब हम लोग का बिल्कुल अंधेरा भी नहीं होता और उजाला भी नहीं होता। मतलब कि समय की हम बात करें कि जब सूरज डूब जाता है तो अंधेरा होने लगता है और हमें थोड़े थोड़े तारे दिखने लगते हैं, हल्के हल्के तारे दिखने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि अचानक सारे तारे दिखने लगते हैं, अचानक सारे तारे आपको अच्छे दिखने लगेंगे। ठीक है ना। मतलब पहले कम दिखेंगे, फिर अचानक से पूरा अंधेरा हो जाएगा और तारे दिखने लगेंगे। उस वक्त को हम बोलते हैं ट्यूलाइट। नाइट तो जानते हैं मिडनाइट, बिल्कुल रात को 12 बजे। ठीक है। अब ये नाइट क्या होती है, ये इन नाइट का मतलब क्या होता है? एट नाइट मतलब जनरल नाइट। कौन सी नाइट? जनरल नाइट। ये स्पेसिफिक होती है। ठीक है ना। जैसे मान लो कि मैं कहीं पर जा रहा हूं, डेली तो पार्टी करूंगा नहीं, कभी कभार पार्टी करूंगा रात में, तो वहां पर लगाऊंगा मैं इन नाइट। और एट नाइट कब लगाऊंगा? जब मैं कहीं जा रहा हूं और जैसे कि वहां पार्टी कर रहा हूं, डेली नहीं, मतलब कुछ काम कर, रेगुलर बेस पे काम कर रहा हूं। जैसे मान लो कहीं गया, डेली जा रहा हूँ वहां पर, सुबह डेली जिम जा रहा हूँ, वैसे जाता तो नहीं हूँ लेकिन जा रहा हूँ डेली जिम, तो वहां पर नाइट नाइट हो जाएगा। अब सुनो, जब हम लोग इसके पहले लगाते तो लगाते सर कोई दिक्कत नहीं, इन मॉर्निंग। स्पेसिफिक नाइट के पहले क्या लगाएंगे हम? इन लगाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि अब एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। एग्जाम्पल में मुझे लगता है एग्जाम्पल में बहुत जल्दी समझ में आता है। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, शायद आप भूल लेना। ठीक है ना। पहला जिसमें लिखा एग्जाम्पल में लिखना चाहूंगा, राधा वाज कुकिंग द पोटैटो, कुकिंग द फूड बैक द मॉर्निंग। जैसे दूसरा मैंने लिखा, वी प्लेड क्रिकेट एवरी संडे। दूसरा, गांधी जी वाज born on 2nd October 1969। ओके। दूसरा आगे मैंने लिखा, सॉरी 1869 आगे। दूसरा
ऐसे दे हैव कंप्लीटेड द होमवर्क एट 7 PM। दूसरा ऐसे आई कैन विन दिस मैच ऑन विंटर इन द विंटर। दूसरा यू कैन प्ले। ठीक है, देखिए जैसे मेरे पास था राधा वॉज कुकिंग द फूड डैश मॉर्निंग, है ना। अब मेरे पास टाइम है कैसा, अभी मैंने पढ़ा कि सर मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, गुड आफ्टरनून हो या फिर नाइट हो, वहां पर हम लगाते हैं इन का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा सर, यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूं इन, क्या यूज करूंगा, इन। ठीक है, फिर आ जाता हूं वी प्लेड क्रिकेट, ये संडे है सर, संडे मतलब एक वीक का नाम है, और वीक के नेम के पहले हम क्या यूज कर सकते हैं, वीक का नेम हो उसके पहले हम यूज करते हैं ऑन। ठीक है, आगे आ जाऊं, गांधी जी वॉज बॉर्न, सर ये डेट है, मैं डेट के पहले भी क्या लगाते हैं हम, ऑन। ओके, इधर आ जाओ तो दे हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, ये टाइम है, ये कैसा है, एक टाइम है, और इस टाइम के पहले हम लगाते हैं एट, तो यह मैंने पढ़ा था। फिर दूसरा आता है आई कैन विन दिस मैच विंटर, सर सीजन है, सीजन के नाम के पहले हमेशा क्या लगता है, सीजन के नाम के पहले हमेशा लगता है इन विंटर। अगर यू कैन प्ले क्रिकेट, सर क्रिसमस, ये एक क्या है, फेस्टिवल है या ओकेशन है, क्या है, फेस्टिवल है, और हम इसके पहले क्या लगाते हैं, ऑन। दूसरा इंडिया हैड फेस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, ये 1991 एक क्या है, ईयर नेम है, और ईयर नेम के पहले क्या लगाते हैं हम, इन। फिर आता है दे हैव ब्रोकन द डोर जनवरी, सर जनवरी क्या है, जनवरी एक मंथ नेम है, तो वहां हम क्या लगाते हैं, वहां पे लगाते हैं हम इन। ओके, तो जैसा आपने समझा कि आज मैंने पढ़ा सर प्रिपरेशन किस बेस पर, टाइम बेस पर पढ़ा, इन का पढ़ा, ऑन का पढ़ा, और राइट के बारे में समझा। होप आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। तो अभी आज के लिए इतना ही।